कक्षा 12वीं यूनिट नंबर 4 अकेली, जिसके रचयिता हैं मनु भंडारी जी, जिनका जन्म सन 1931 में भागपुर नामक एक छोटे से गांव में हुआ था। मनु भंडारी के व्यक्तित्व विकास में उनका पिता का बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। वे दिल्ली विश्वविद्यालय के मिरांडा हाउस में प्राध्यापिका रही है। आधुनिक कहानीकारों में मनु भंडारी का नाम बहुत ही आदर और सम्मान के साथ लिया जाता है। यहाँ पर मनु भंडारी की एक ऐसी कहानी एक अकेली के माध्यम से यहाँ पर प्रस्तुत की गई है, जिसमें इस कहानी में गांव की एक महिला जिसका जीवन एकाकी रूप में या अकेले के रूप में जो प्रस्तुत था उसका वर्णन किया गया है, उसका चित्रण हुआ है, जिसका प्रमुख पात्र सोमा बुआ है, जिसके जवान बेटे की मृत्यु हो जाने के कारण उनके पति हमेशा तीर्थ स्थान में रहते थे और ये अकेली अपने घर में रहा करती थी। और पुत्र वियोग के कारण उनका जीवन भी थोड़ा अंधकारमय रहा था, पर पति के भी जाने के कारण अब ये अपने जीवन को किस तरह से निकालना, वो सारी समस्याओं से जूझ रही थी। उसके बीच में ये गांव में किसी के यहाँ कोई भी प्रसंग होता था तो अपने जी जान से वो काम करती ताकि उनका थोड़ा समय व्यतीत हो सके और अपने आसपास के व्यक्तियों से उनके थोड़े संबंध बने रहे, इसलिए वो मददरूप होती थी। उनके एक जवान बेटी की मृत्यु हो जाने के बाद पुत्र वियोग में उनके पास उनके जवान बेटे की जो अंतिम निशानी एक अंगूठी थी वो उन्होंने संभाल कर रखी थी, पर जब अपने संबंधी के यहाँ एक कार्यक्रम हुआ तो उसमें उस अंगूठी को वो बेच देती है ताकि उनके यहाँ कुछ निशानी के रूप में दे सके। पर परिस्थिति आकर ये उपस्थित हुई कि वो इस अंगूठी को भले बेच सकती है पर जो चीज़ रही वो भी दे नहीं सकती। इसका कारण यही था कि उनको न्योता नहीं मिलता है। इसलिए दुखी महिला अपने जीवन के रूप में एक एकाकी जीवन को व्यतीत करती हुई दिखाई दे रही है। तो विद्यार्थी मित्रों, इस कहानी के द्वारा हमें मनु भंडारी जी ये कह रही है कि जीवन हम हमेशा अकेले आए हैं और अकेले ही जाना है, पर अगर आप व्यवहार के साथ अच्छी तरह से रहोगे तो जीवन में आप कहीं न कहीं कोई न कोई रूप में आपको साहस सहकार अवश्य मिलेगा। यहाँ पर भी यही कुछ बातें एक अकेले के माध्यम से मनु भंडारी जी ने हमारे सामने प्रस्तुत की है। विद्यार्थी मित्रों को किताब अपने हाथ में रखिए ताकि हम पढ़कर इसको अच्छी तरह से समझ सके। सोमा बुआ एक बुढ़िया है, सोमा बुआ परित्यक्ता है, सोमा बुआ अकेली है। मतलब एक बूढ़ी स्त्री है, परित्यक्ता है मतलब जिसको पति ने त्याग दिया है, अकेली है मतलब अपने घर में वो अकेली रह रही है। सोमा बुआ का जवान बेटा क्या जाता रहा, उनकी अपनी जवानी ही चली गई। मतलब उनका जो बेटा था उसका निधन हो गया, उसकी वजह से उनकी जो जवानी थी वो भी चली गई, क्योंकि माता पिता के लिए अपने पुत्र जो होते हैं वो अगर चले जाते हैं तो उनके लिए जीवन में जो भी आनंद उल्लास हैं वो नहीं रहते हैं। तो यहाँ पर वही बात इन्होंने बताई है। पुत्र वियोग, पति को पुत्र वियोग का ऐसा सदमा लगा, मतलब वो तो बहुत ही उदास हो गई, साथ साथ में उनके पति को ऐसा सदमा लगा कि वो अपने घर को छोड़कर तीर्थवासी हो गए। मतलब जहाँ तीर्थ स्थान थे वहाँ पर वो जाकर रहने लगे और अपने परिवार को उन्होंने छोड़ दिया। पर अब परिवार में कोई ऐसा सदस्य नहीं था जो उनके एकाकीपन को दूर करता, और उनके परिवार में ये 3 ही व्यक्ति थे, जिसमें जवान बेटी की निधन हो गया, पति तीर्थवासी हो गए, अब ये घर में अकेली थी जो इनका जीवन में इनके एकाकीपन को कोई दूर सके। और यह समय करीबन पिछले 20 वर्षों से चलता आ रहा है। उनके पति करीबन साल में एक आध बार आते थे, 8-10 दिन 15 दिन या 4 दिन रहते थे और वापस चले जाते थे। कभी कभार 30 दिन तक भी रुकते थे और वही जीवन के साथ वो आगे बढ़ रही है। ऐसा चलते थे करीबन पिछले 20 वर्षों से उनके जीवन की इस एक रस्ता में किसी प्रकार का कोई व्यवधान उपस्थित नहीं हुआ, कोई परिवर्तन नहीं आया। यूँ हर साल 1 महीने के लिए उनके पति उनके पास आकर रहते थे, पर कभी उन्होंने पति की प्रतीक्षा नहीं की, उनकी राह में आंखें नहीं बिछाई। वो कब राह नहीं देखती, क्योंकि तीर्थवासी व्यक्ति है, जब मन आता है तब आते थे और जब मन होता तो वापस चले जाते, इसलिए वो उनकी राह नहीं देखती थी कि वो आकर मेरे पास रहे।
जब तक पति रहते उनका मन और भी मुरझाया हुआ रहता है। इसका कारण यह था कि पति यहाँ पर रहते तो उनको कुछ न कुछ के लिए कहते रहते, ऐसा करना वैसा करना, कहीं जाना हो तो भी उनको रोकते रहते थे, इसलिए उनका मन और भी मुरझाया था। और जब अकेली थी तो बहुत ही अच्छी तरह से फ्रेश होकर रहती थी, क्योंकि पति के स्नेहीन व्यवहार का अंकुश उनके रोजमर्रा के जीवन की अबाध गति से बहती स्वच्छंद धारा को कुंठित कर देता। मतलब वो एकदम फ्री रूप से रह सकती थी, वो उनके पति जब थे तब नहीं रह सकती थी। उस समय उनका घूमना फिरना, मिलना जुलना बंद हो जाता। और सन्यासी जी महाराज से तो यह भी नहीं होता कि दो मीठे बोल बोलकर सोमा बुआ को एक ऐसा संभली पकड़ा दे। अब उनका जो एकदम फ्री जीवन था वो भी बंधन में हो जाता था। और सन्यासी जी ऐसे व्यक्ति थे कि जो मीठे बोल बोलकर भी उनके साथ बात कर सकते, जिसका आसरा लेकर वह उनके वियोग के 11 महीने काट दे। इस स्थिति में बुआ को अपनी ज़िंदगी पास पड़ोस वाले के भरोसे ही काटनी पड़ती। और ये बुआ ऐसी थी कि जिनको अपनी ज़िंदगी आसपास वाले जो पड़ोसी थे उनके सहारे ही काटनी पड़ती थी। और उसमें किसी के घर मुंडन हो या किसी के घर में छठी हो, मतलब जो बच्चा पैदा हो तो छठी का किया जाता है, वह जनेऊ हो, शादी हो या गम ही हो, मतलब कोई गम का प्रसंग हो, उसमें बुआ पहुंच जाती और फिर छाती पाड़कर काम करती, मानो वे दूसरे के घर में नहीं अपने ही घर में काम कर रही हो। मतलब जैसे पीछे और के घर जाने आना हो तो इस तरह से काम कर रही हो जैसे अपने खुद का घर हो। आजकल सोमा बुआ के पति आए हुए हैं। अब जो तीर्थवासी हो गए थे उनके पति, वो अभी यहाँ पर अपने घर पर आए हुए हैं और अभी अभी कहा सुनी भी हो चुकी और दोनों के बीच में थोड़ी बोल चाल भी हो चुकी है। बुआ आंगन में बैठी धूप खा रही है, मतलब वो घर में अपने घर से बाहर निकल धूप में बैठी हुई है। पास रखी कटोरी में से तेल लेकर हाथों में मल रही, मतलब कटोरी जो रखी उसमें तेल लेकर अपने हाथों से अपने सिर में लगा रही है और बड़बड़ा रही है। इस एक महीने में अन्य अवयव के शिथिल हो जाने के कारण उनकी जीभ भी सबसे अधिक सजीव और सक्रिय होती है। और अब ये महीने तक रहते हैं तो किसी का जाने नहीं मिलता था, जिसकी वजह से उनका शरीर तो शिथिल हो जाता था पर उनकी जबान जो होती थी वो अधिक सजीव होती और सक्रिय होती थी, क्योंकि कहीं आना जाना तो बंद होता था पर बोलना उनका कभी कम नहीं होता, इसलिए उसकी वजह से उनको ज़्यादा गुस्सा आता रहता था। तभी हाथ में एक फटी साड़ी और पापड़ लेकर ऊपर से राधा भाभी उतरी और उसी समय राधा भाभी अपने पड़ोस वाली जो भाभी थी वो अपने हाथ में एक फटी थाली और पापड़ लेकर नीचे उतरी। क्या हो गया बुआ, क्यों बड़बड़ा रही हो? फिर सन्यासी जी महाराज ने कुछ कह दिया क्या? अरे मैं कहीं चली जाऊं तो सोने नहीं सुहाता। तो राधा ने पूछा कि भाई क्या हुआ, कुछ कहा सुनी हो गई? तो कहा कि मैं कहीं पर जाती हूँ तो इनको अच्छा नहीं लगता है। कल चौक वाले किशोरी लाल बेटे का मुंडन था, सारी बिरादरी को न्योता था। मैं तो जानती थी कि ये पैसे का ही गरूर है जो मुंडन पर भी सारी बिरादरी को न्योता है। मतलब मुंडन का कार्यक्रम जो छोटे के रूप में करते थे, पर यहाँ पर तो ये पैसे वाले लोग हैं, इसलिए मुंडन में भी बहुत बड़ा जैसे शादी जैसा खर्चा वो लोग कर रहे थे। इनको पैसे का बहुत गुरूर है। पर काम उन नई नवेली बहुओं से संभलेगा नहीं, सो जल्दी ही चली गई। और हुआ भी यही कि उनको भले न्योता न मिला तो वो पहले चली गई और उनको ये लगा कि चलो भाई उनके घर में ये प्रोग्राम है, कार्यक्रम है, तो शायद उनके परिवार वाले या उनकी बहू ये काम न कर सके, इसलिए मैं चली गई। और उसी के बाद पर हम दोनों के बीच में थोड़ी बोलाचाली हो गई। हुआ भी वही और सड़क कर बुआ ने राधा के हाथ से पापड़ लेकर सुखाने शुरू कर दिए। एक काम गत से नहीं हो रहा था। अब घर में कोई बड़ा बूढ़ा हो तो बतावे या कभी किया हो तो जाने। मतलब कहने का तात्पर्य है कि वो बहुएं नई थी, उनको कहीं पता नहीं चले, इसलिए मैं गई और उसमें क्या बुरा हो, क्योंकि उनको कुछ पता नहीं चलता किस तरह कैसे किया जाए, इसलिए मैं काम करने लगी, उसमें बुरा भी क्या हुआ। गीत वाली औरतें मुंडन पर बन्ना बन्नी गा रही थी। मेरा तो हंसते हंसते पेट फूल गया और उसकी याद से ही कुछ देर पहले का दुख और आक्रोश धुल गया। अपने सहज स्वाभाविक रूप में कहने लगी, भट्टी पर देखो तो अजब तमाशा, समोसे कच्चे ही उतार दिए और इतने बना दिए कि 2 बार खिला दो, और जामुन तो इतने कम कि एक पंगत में भी पूरे न पड़े। मतलब उनको अंदाजा नहीं था कि खाना कितना और किस तरह से और कैसा बनाया जाए। ये तो अच्छा हुआ कि मैं गई और उसकी वजह से ये सब कुछ मैंने कर दिया। उसी समय खोबा मंगाकर एक नए गुलाब जामुन बनाए
दोनों बहुएं और किशोरी लाल तो बेचारे इतना जस मान रहे थे कि क्या बताऊं। कहने लगे, अम्मा तुम न होती तो आज भद उड़ जाती, मतलब आज हमारी इज्जत चली जाती। अच्छा हुआ कि तुम समय पर थी और तुमने आज हमारी इज्जत को बचा लिया, तुमने लाज रख ली। मैंने तो कह दिया कि अरे अपने ही काम नहीं आएंगे तो कोई और बाहर से आवेगा नहीं। ये तो आजकल इनका रोटी पानी का काम रहता है, नहीं तो मैं सवेरे ही चली जाती। मतलब उन्होंने कहा कि भाई आपकी वजह से हमारी इज्जत बची है और समस्या ये कि अभी ये आए हुए इसलिए सुबह शाम काम रहता है, वरना तो शायद मैं सुबह सुबह ही चली जाती। पर मेरी वजह से आज उनका जो काम हुआ है, उनकी जो इज्जत बची है, वो मेरा जस मान रहे हैं। और उसी की वजह से वो कहते हैं कि आप बिना न्योते चली गई तो मैंने क्या बुरा कर दिया। मतलब ये राधा और अम्मा दोनों आपस में बात कर रही है। तो सन्यासी महाराज क्यों बिगड़ पड़े, इसमें क्या बुरा हो गया? और उन्हें तुम्हारा आना जाना अच्छा नहीं लगता बुआ? यूँ तो मैं कहीं आऊँ जाऊँ तो इन्हें नहीं सुहाता, और फिर कल किशोरी के यहाँ से बुलावा नहीं आया। अरे मैं तो कहूँ कि घर वालों को कैसा बुलावा, जो अपने अपने होते हैं, पड़ोस में होते हैं, वो कैसे बुलाए? बिना बुलावे हम लोग को चले जाना चाहिए। वे लोग तो मुझे अपनी माँ से कम नहीं समझते, नहीं तो कौन भला यूँ भट्टी और भंडार घर सौंप दे। पर उन्हें अब कौन समझावे। कहने लगे, तू जबरदस्ती दूसरों के घर में टांग अड़ाती फिरती है। और एकाएक उन्हें उस क्रोध भरी वाणी और कटु वचनों का स्मरण हो आया, जिनकी बौछार कुछ देर पहले ही उन पर होकर चुकी थी। मतलब जो क्रोध था वो आपस में एक दूसरे के प्रति यहाँ पर देखने को मिला है। मतलब सन्यासी जी उनके ऊपर गुस्से हो रहे हैं, वह बात यहाँ पर वो कह रही है। याद आते ही फिर उनके आंसू बह चले। मतलब जो सन्यासी बोलते हैं वो बात फिर से राधा के सामने याद आई तो वो रोना शुरू कर देती है। अरे रोती क्यों हो बुआ? कहना सुनना तो चलता ही रहता है, संसार है, संसार में सब कुछ चलता रहता है। सन्यासी जी महाराज 1 महीने को तो आकर रहते हैं, सुन लिया करो, और क्या। कोई बात नहीं, ऐसा हो तो वो 1 महीने यहाँ पर रहते, तब समय उसकी बात सुन लिया करो। फिर क्या, वो चले जाएंगे, फिर तो तुम अकेली हो, तो अपने हिसाब से रहना और अपना काम करना। सुनने को तो मैं सुनती हूँ, पर मन तो दुखता ही है कि 1 महीने को तो आते हैं तो भी कभी कभी मीठे वचन बोल नहीं बोलते। मतलब फिर भी मीठे बोल नहीं बोलते। उल्टा ये समझना चाहिए कि चलो भाई 1 महीने के लिए आया हूँ तो अच्छी तरह से बात करूँ, अच्छी तरह से रहूँ, पर ये भी उनको नहीं आता। मेरा आना जाना इन्हें सुहाता नहीं। सो तू ही बता राधा, ये तो साल में 11 महीने हरिद्वार रहते हैं, इन्हें तो नाते रिश्तों वालों से कुछ लेना देना नहीं है, पर मुझे तो सबसे निभाना है। मैं भी सबसे तोड़ ताड़ कर बैठ जाऊं तो कैसे चले? अब ये सन्यासी व्यक्ति हैं, चले गए, वहाँ पर रहते हैं, पर मैं तो संसार में रह रही हूँ। अगर मैं भी सबके साथ रिश्ते बिगाड़ दूँ तो आप भी बताओ कि हम कैसे रह पाएँ। मैं तो इनसे कहती हूँ कि जब पल्ला पकड़ा है तो अंत समय में भी साथ ही रखो। सो तो इनसे होता नहीं है। मैं तो कहती हूँ अगर आपने किसी का पल्ला, किसी के साथ संबंध जोड़े हैं तो अंत समय हमारा आता है, तब तक उनके साथ संबंध रखो, पर ये इनसे होता नहीं है। सारा धर्म कर्म यही लुटेंगे, सारा जस यही बटोरेंगे, और मैं अकेली पड़ी पड़ी यहाँ इनके नाम को रोया करूँ। उस पर से कहीं आऊँ जाऊँ वह भी इनसे बर्दाश्त नहीं होता। और बुआ फुट फुट कर रोने लगी। फुट फुट कर रोना मतलब जोर जोर से रोना, मुहावरा है यह। राधा ने आश्वासन देते हुए कहा, रो नहीं बुआ, अरे वे तो इसलिए नाराज हुए कि बिना बुलाए तुम चली गई। बस उनका नाराज होना जायज़ था कि आप गई तो सही, पर उन्होंने बुलाया नहीं और आप चली गई, इसलिए सन्यासी जी बिगड़ पड़े। बाकी उनको आपके जाने से कोई ऐतराज़ नहीं होना चाहिए, होता है। बेचारे इतने हंगामे में बुलाना भूल गए तो मैं भी मानकर बैठ जाती कि भाई इन्होंने मुझे नहीं बुलाया, फिर घर वालों को कैसा बुलावा। मैं तो अपनेपन की बात ही जानती हूँ। कोई प्रेम नहीं रखे तो 10 बुलावे पर नहीं जाऊँ, और प्रेम रखे तो बिना बुलाए भी सिर के बल जाऊँ। मतलब जो मेरे पर प्रेम रखता है तो भले मुझे बुलाए नहीं, फिर भी मैं जाऊँगी। अगर मेरे पर प्रेम नहीं रखे तो 10 बार भी बुलाना है, फिर भी मैं जाने के लिए तैयार नहीं हूँ। मेरा अपना हरकू होता और उसके घर में ही काम होता तो क्या मैं बुलाओ के भरोसे बैठी रहती? मेरा हरकू जो हमें छोड़कर स्वर्गवासी हो गया है, अगर वो होता और उसके घर में कोई काम होता तो क्या वो बुलाता तब मैं जाती? उसके भरोसे कैसे बैठी रहती? क्योंकि उसके घर का जो काम है वो मेरा काम है। उसी तरह ये काम भी, उनके घर का काम भी था, वो मेरा ही था, किशोरी लाल का। तो फिर मैं कैसे न जाती?
यही बात वो राधा से कह रही है। मेरे लिए जैसा हरखू है वैसा किशोरी लाल है, आज हरखू नहीं है, इसी से दूसरों को देख देख कर मन भरमाती रहती हूँ। और वे हिचकियाँ लेने लगी, मतलब वो फिर से रोना आरंभ कर देती है। पापड़ों को फैलाकर स्वर को भरसक कोमल बनाकर राधा ने कहा, तुम भी बुआ बात को कहाँ से कहाँ ले गई, अब चुप भी हो जाओ। अच्छा देखो तुम्हारे लिए एक पापड़ भूनकर लाती हूँ, खाकर बताना कैसा है। और वो पापड़ लेकर ऊपर चढ़ गई, मतलब जो पापड़ सुखा रही थी उसको सेकने के लिए पहुंची ताकि बात थोड़ी बदल जाए, थोड़ी अलग बात हो जाए और वो भूल जाए और रोते हुए बंद हो जाए। इसलिए राधा एक पापड़ को सेकने के लिए चली गई और कहा कि मैं सेक कर लाती हूँ, तब बताना कि ये पापड़ कैसा हुआ है। कोई सप्ताह भर बाद बुआ बड़े प्रसन्न मन से आई और सन्यासी से बोली, सुनते हो देवर जी के ससुराल वालों को कि किसी लड़की का संबंध भगीरथी के जहाँ हुआ है, वे सब लोग यहीं आकर ब्याह कर रहे हैं। मतलब हमारी जो हमारे देवर जी हैं उनकी लड़की का संबंध भागीरथी जी हैं उनके वहाँ हुआ है और वो लोग यहाँ पर आकर उसका ब्याह कर रहे हैं, तो हमें वहाँ पर जाना चाहिए। देवर जी के बाद तो उन लोगों से कोई संबंध ही नहीं रहा, मतलब देवर जी के साथ उनके संबंध नहीं रहे, फिर भी कह रहे कि आखिर हमारे घर के इंसान हैं तो हम उनके साथ जाना चाहिए, उनके यहाँ रहना चाहिए, या उनके साथ जो उनके घर में जो प्रसंग है उनसे हमें निभाना चाहिए। फिर भी है तो समधी ही, वे तो तुमको ही बुलाए बिना नहीं मानेंगे, समधी को आखिर कैसे छोड़ सकते हैं। और बुआ पुलकित होकर हंस पड़ी। अब उनके घर में प्रसंग आया तो वो खुश हो गए कि भाई चलो उनके घर में प्रसंग आया है तो आज हमको बुलाया जाएगा, इसलिए उनका मन आनंद उत्साह से भर गया। सन्यासी जी की सन्यासी जी की मौन उपेक्षा से उनके मन को ठेस तो पहुंची, फिर भी वे प्रसन्न थी। इधर उधर जाकर वे इस विवाह की प्रगति की खबरें लाती। आखिर एक दिन वे यह भी सुनाई कि उनके संबंधी यहाँ आ गए, और आखिर उनको ये पता भी चल गया कि जो प्रसंग लेकर वो आए थे वो यहाँ पर पहुँच भी गए और वो प्रसंग यहाँ पर होने का समय भी आ चुका है। इधर उधर जाकर वे इस विवाह की प्रगति की खबरें भी लाती रहती। किसी के घर जाकर आकर वो विवाह का जो प्रसंग आया है उसकी खबर भी ले जाती भी कैसे और किस तरह से किया जा रहा है। आखिर एक दिन वे यह भी सुनाई कि उनके संबंधी यहाँ आ गए हैं, जोर शोर से तैयारियां हो रही है, सारी बिरादरी को दावत दी जाएगी, खूब रौनक होने वाली है। दोनों ही पैसे वाले ठहरे, जो दोनों आपस में जो कर रहे हैं संबंध वो दोनों पैसे वाले, इसलिए बहुत बड़ा प्रसंग होने वाला है। क्या जाने हमारे घर तो बुलावा आएगा ही नहीं, देवर जी को मरे 25 बरस हो गए। अब देवर जी के यहाँ ये प्रसंग है पर देवर जी अब रहे नहीं, इसलिए उनको मरे 25 साल हो चुके, इसलिए शायद उनको बुलावा आए या ना आए। उनके बाद से तो कोई संबंध ही नहीं रहा है, रखे भी कौन, यह काम तो मर्दों का होता है। मैं तो मर्द वाली होकर भी बेमर्द की हो गई हूँ, क्योंकि मेरे पिता जो पति है फिर भी वो यहाँ पर रहते नहीं, इसलिए मैं कैसे कहूँ। और एक ठंडी सांस उनके दिल से निकल गई। अरे वाह बुआ, तुम्हारा नाम कैसे नहीं हो सकता, तुम तो समदिन ठहरी। देवर चाहे न रहे पर कोई रिश्ता थोड़ी टूट जाता है। दाल पीसती हुई घर की बहू बड़ी बहू बोली, मतलब आप संबंधी हो, आपका नाम तो अवश्य ही होगा। इसलिए वो घर की बड़ी बहू ने दाल को जो दाल पीस रही थी वो करती हुई उसने कहा, हैं बुआ आम नाम है, मैं तो सारी लिस्ट देकर आई हूँ। विधवा ननद बोली, और उस घर में जो विधवा ननद थी वो बोली हाँ बुआ आपका नाम तो लिस्ट में है और मैं खुद वो देकर आई हूँ। बैठे बैठे 2 कदम आगे सरक कर बुआ ने बड़े उत्साह से पूछा, तू अपनी आंखों से देख कर आई है नाम? नाम तो होना ही चाहिए, पर मैंने सोचा कि क्या जाने आजकल के फैशन में पुराने समझी को बुलाना हो या न हो। चलो ठीक है, तुम देख कर आई तो मुझे अच्छा लगा, पर मुझे लग रहा है कि अभी नए फैशन के लोग हैं तो शायद वो मुझे बुलाए या न बुलाए, क्योंकि पुराने समझी को शायद न भी बुलाए, हो भी सकता है। और बुआ बिना 2 पल भी रुके वहाँ से चल पड़ी। अपने घर जाकर सीधे राधा भाभी के कमरे में चढ़ी। क्यों री राधा, तू तो जानती है कि नई फैशन में लड़की की शादी में क्या दिया जावे है। समधियों का मामला ठहरा, सो भी पैसे वाले, खाली हाथ जाऊंगी तो अच्छा नहीं लगेगा। मैं तो पुराने ज़माने की ठहरी, तू ही बता दे क्या दूं। अब कुछ बनाने का समय तो रहा नहीं, 2 दिन बाकी है, सो कुछ बनाया ही खरीद लाना। मतलब अब नए ज़माने में
तू ही जानती है कि हम क्या दे सकते हैं, इसलिए तू ही बता कि क्या देना चाहिए। और अब समय नहीं रहा, इसलिए कुछ बनाना तो हम नहीं कर सकते बनाने का काम, इसलिए बाज़ार से तैयारी तू कुछ ले आना ताकि हम उसको दे देंगे। क्या देना चाहती हो अम्मा? जेवर, कपड़ा, सिंगारदान या और कोई चांदी की चीज़? मैं तो कुछ भी नहीं समझूंगी, मतलब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जो कुछ पास है तुझे लाकर दे देती हूँ, जो तू ठीक समझे ले आना, बस भद नहीं उड़नी चाहिए, मतलब मेरी इज्जत नहीं उड़नी चाहिए। मैंने जो दिया उसकी लोग बातें नहीं करनी चाहिए। अच्छा देखूं पहले कि रुपये कितने हैं। अब जो चीज़ लाने उसके लिए मैं देख लूँ अपनी डिबिया निकाल करके उसमें रुपये कितने हैं। और वे डगमगाते कदमों से नीचे आई, छोटी सी डिबिया निकाली, बड़े जतन से उसे खोला। उसमें 7 रुपये की कुछ रेजगारी पड़ी हुई थी, मतलब उस डिब्बी के अंदर 7 रुपये पड़े थे और साथ में उसके बेटे की आखिरी निशानी जो थी वो एक अंगूठी पड़ी हुई थी। बुआ का अनुमान था कि रुपये कुछ ज़्यादा होंगे, पर जब 7 ही रुपये निकले तो सोच में पड़ गई। रईस संबंधियों के घर में इतने रुपयों से बिंदी भी नहीं लगती, मतलब जो रईस लोग पैसे वाले लोग हैं उनके घर में 7 रुपये से तो अच्छी बिंदी भी नहीं होती, तो इसमें कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए उनकी नज़र कहाँ पर पहुँचती है? जो डिब्बी के अंदर जो अंगूठी होती है उसके ऊपर गई। यह उनके मृत पुत्र की एकमात्र निशानी उनके पास रह गई थी। बड़े बड़े आर्थिक संकटों के समय भी वे उस अंगूठी का मोह नहीं छोड़ सकी थी। आज भी एक बार उसे उठाते समय उनका दिल धड़क गया। फिर भी उन्होंने 5 रुपये और एक अंगूठी आंचल में बांध ली और उस डिबिया से उन्होंने 5 रुपये और जो अंगूठी थी वो निकाल ली और राधा को जाकर दे ताकि कुछ मंगा सके। बक्स को बंद किया और फिर वो ऊपर को चली, पर इस बार उनके मन का उत्साह कुछ ठंडा पड़ गया था और पैरों की गति एकदम शिथिल हो गई थी। क्योंकि आज तक ऐसा क्यों नहीं हुआ, इसका कारण यह था कि वो और में सब कुछ चलती रहती थी, पर आज जो करने जा रही है उसका कारण एक ही था कि उसकी पैरों की गति शिथिल होने का कारण यही था कि उनके पुत्र की जो अंतिम निशानी थी वो आज वो देने जा रही थी। राधा के पास जाकर बोली, रुपये तो नहीं निकले बहू, आए भी कहाँ से? मेरे कमाने वाला बैठा है, मेरे कौन कमाने वाला बैठा है? उस कोठरी का किराया आता है, उसमें 2 रुपये की रोटी निकल जाती है जैसे तैसे। और वे रो पड़ी। राधा ने कहा, क्या करूँ बुआ, आजकल मेरा भी हाथ तंग है, नहीं तो मैं कुछ ही दे देती, मतलब आज मेरे पास भी कुछ पैसे मेरे पास नहीं आ रहे, वरना मैं भी तुम्हें कुछ मदद कर देती। अरे पर तुम देने के चक्कर में पड़ती ही क्यों हो? मेरे पास है, आजकल तो लेने देने का रिवाज ही उड़ गया है, मतलब हम किसी से एक दूसरे से पैसे नहीं मांग रहे, फिर तुम ये क्यों सोच रही हो? नहीं रे राधा, संबंधियों का मामला ठहरा, 25 बरस हो गए तो भी वे मुझे नहीं भूले, तो मैं खाली हाथ कैसे जाऊं? नहीं, इससे तो न जाऊं सो ही अच्छा। अगर मैं जाऊं तो कुछ लेकर जाऊं, अगर नहीं जाऊं तो मैं खाली हाथ तो नहीं जाना चाहती, इसलिए जाना भी नहीं चाहूँगी। तो जाओ ही मत, चलो छुट्टी हुई, इतने लोगों में किसे पता लगेगा कि आई या नहीं। राधा ने सारी समस्या का सीधा सा हल बताते हुए कहा कि भाई ऐसा लगता हो तो तुम जाओ ही मत, तो सारी समस्या का हल निकल जाएगा। बड़ा बुरा मानेंगे, सारे शहर के लोग जाएंगे और मैं समझिन होकर नहीं जाऊंगी तो यही समझेंगे कि देवर जी मरे तो संबंध भी तोड़ दिया, मतलब अगर मैं नहीं जाऊंगी तो क्या सोचेंगे भी देवर जी मर गए इसलिए उन्होंने संबंध तोड़ दिया। नहीं, तू ये अंगूठी बेच ही दे। और उन्होंने आंचल की गांठ खोलकर एक पुराने ज़माने की अंगूठी राधा के हाथ पर रख दी। फिर बड़ी मिन्नत के स्वर में बोली, तू तो बाजार जाती है राधा, इसे बेच देना और जो कुछ ठीक समझे खरीद लेना, बस शोभा रह जावे इतना ख्याल रखना। बस मेरी शोभा रह जानी चाहिए, मैं जो चीज़ दूँ तो वहाँ पर ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये अच्छी चीज़ लेकर नहीं आई। गली में बुआ ने चूड़ी वाले की आवाज़ सुनी तो एकाएक उसकी नज़र अपने हाथ की भद्दी मटमेली चूड़ियों पर जाकर टिक गई। मतलब चूड़ी बेचने वाला निकला तो उनकी हाथ में जो गंदी और पुरानी चूड़ियाँ थी उसके ऊपर उनकी नज़र गई और सोचा कि अगर वहाँ जाना है तो कुछ नई चूड़ियाँ भी पहन ले। कल समझियो कि यहाँ जाना है, जेवर नहीं है तो कम से कम कांच की चूड़ी तो अच्छी पहन ले। पर एक अव्यक्त लाज ने उनके कदमों को रोक दिया और कोई देख लेगा तो क्या कहेगा कि भाई बुढ़ी होकर बुढ़ी अम्मा अपने हाथों में नई चूड़ियाँ पहन रही है। पर वहाँ पर जाना है तो उनके उत्साह में वो कांच की चूड़ियाँ भी पहनना चाह रही है। कोई देख लेगा तो क्या कहेगा, लेकिन दूसरे ही क्षण उनकी अपनी इस कमजोरी पर विजय पाती
सीवे पीछे के दरवाजे पर पहुंच गई और 1 रुपया कलदार खर्च करके 1 रुपया खर्च करके उन्होंने कलदार खर्च करके लाल हरी चूड़ियों के बंद पहन लिए। लाल और हरी चूड़ियों का सेट उनके हाथों में उन्होंने पहन लिए, पर सारे दिन हाथों को साड़ी के आंचल से ढके ढके फिरी रही, मतलब कोई देख न ले, इसलिए उन्होंने साड़ी से अपनी हाथों की जो चूड़ियाँ थी उनको ढक लिया। शाम को राधा भाभी ने बुआ को चांदी की एक मस्त सिंदूरदानी, चांदी से बनी हुई एक सिंदूरदानी, एक साड़ी और एक ब्लाउज का कपड़ा लाकर दे दिया। सब कुछ देख पाकर बुआ बड़ी प्रसन्न हुई और यह सोच कर कि जब ये सब देंगी तो उनकी समदिन पुरानी बातों की दुहाई देकर उनकी मिलनसारिता की प्रशंसा करती रहेगी। और ये सोचकर उनका मन पुलकित होने लगा। मतलब राधा ने उनको एक चांदी की बनी हुई सिंदूरदानी और एक साड़ी और एक ब्लाउज का पीस लाकर दे दिया और उन्होंने ये देखकर अपने मन को बहुत ही आनंदित महसूस किया कि भाई ये दूंगी तो सामने वाले मेरे पर खुश हो जाएंगे। अंगूठी बेचने का गम भी जाता रहा। पास वाले बनिए के यहाँ से एक आने का पीला रंग लाकर रात में उन्होंने साड़ी भी रंगी। शादी में सफ़ेद साड़ी पहनकर जाना क्या अच्छा लगेगा। रात में सोई तो मन कल की ओर दौड़ रहा था। मतलब रात में सोई तो कल एक ही बात आ रही थी, भाई कल उस प्रसंग में जाना है, तो किस तरह और कैसे जाना है, वो सारी बातें उसके मन में चलती रही। दूसरे दिन 9 बजते बजते खाने का काम समाप्त कर डाला। अपनी रंगी हुई साड़ी देखी तो कुछ जची नहीं, मतलब जो साड़ी उन्होंने रंगी थी उसको अच्छा नहीं लगा और फिर उन्होंने पूछा कि भाई शायद ये साड़ी अच्छी नहीं लगी तो मुझे कोई और पहनना चाहिए, और इसलिए उनका मन थोड़ा अस्वस्थ लगा। तो वो सीधी राधा के पास पहुंची। फिर ऊपर राधा के पास पहुंची। क्यों राधा, तू तो रंगी साड़ी पहनती है तो बड़ी आब रहती है, चमक रहती है, इसमें से चमक तो नहीं आई। मैंने कलर किया फिर भी इसमें चमक नहीं आई। तो तुमने फलक जो नहीं लगाया, मतलब कलर के अंदर जो चमक आती है वो कलप जो होता है उसको नहीं लगाया। थोड़ा सा मान देती तो अच्छा रहता। अगर कलप थोड़ा मान देती, मतलब उसकी डिज़ाइन बना दी थोड़ा अच्छा रहता। अभी ला दो, ठीक हो जाएगी। बुलावा कब का है, मतलब आपको वहाँ पर कब जाना है। अरे नए फैशन वालों की बात मत पूछो, एन मौक़ों पर बुलावा आता है। 5 बजे का मुहूर्त है, दिन में कभी भी आ जाएगा। मतलब अभी तक बुलावा आया नहीं है। आज का ही प्रसंग है, शाम को 5 बजे का प्रसंग उनके घर पे है, अभी बुलावा नहीं आया, पर कभी भी फैशन वाले लोग हैं तो कभी भी बुला सकते हैं। राधा भाभी मनी मन मुस्कुरा उठी। बुआ ने साड़ी में मान लगाकर सुखा दिया। फिर एक नई थाली निकाली। अपनी जवानी के दिनों में बुना हुआ क्रोशिये का एक छोटा सा मैच निकाला। थाली में साड़ी, सिंदूरदानी, एक नारियल और थोड़े से बतासे सजाए। मतलब जहाँ जो देना है उसकी थाली उन्होंने तैयार कर दी। फिर राधा को दिखा दिया। सन्यासी महाराज सवेरे से इस आयोजन को देख रहे थे। उन्होंने कल से लेकर आज तक कोई 25 बार चेतावनी दे रही थी कि यदि कोई बुलाने ना आए तो चली मत जाना। मतलब सन्यासी जी ने एक ही बात कही थी कि अगर कोई तुम्हें बुलाए नहीं तो वहाँ पर चली मत जाना। अगर गई तो हमारे बीच में अच्छा नहीं होगा, नहीं तो ठीक नहीं होगा। हर बार बुआ ने बड़े ही विश्वास के साथ कहा, मुझे क्या बावली समझ रखा है जो बिना बुलाए चली जाऊंगी। मतलब उन्होंने कहा है कि जब तक मुझे बुलावा नहीं आएगा तब तक मैं नहीं जाऊंगी। अरे वह पड़ोस वालों की नंदा अपनी आंखों से बुलावे की लिस्ट में नाम देकर आई है, और बुलावेंगे क्यों नहीं। शहर वालों को बुलावेंगे और समधियों को नहीं बुलाएंगे क्या। मतलब शहर वाले लोगों को बुला लिया है तो हम तो समझ ठहरे, तो हमको क्यों नहीं बुलाएंगे। 3 बजे के करीब बुआ को अनमने भाव से छत पर इधर उधर घूमते देख राधा भाभी ने आवाज़ लगाई, गई नहीं बुआ। मतलब 3 बजे का समय हो चुका था। राधा बुआ छत पर इधर से उधर टहल रही थी, पर अभी तक बुलावा नहीं आ रहा था, उसकी राह देख रही थी। इसलिए राधा ने आवाज़ लगाई कि बुआ अभी तुम गई नहीं हो। एकाएक चौंकते हुए बुआ ने पूछा, कितने बज गए राधा। क्या कहा, 3। सर्दी में तो दिन का पता ही नहीं लगता है, बजे 3 ही हैं और धूप सारी छत पर से ऐसे सिमट गई मानो शाम हो गई। मतलब अभी 3 बजे हैं और धूप तो इस तरह से सिमट गई है कि जैसे शाम हो गई हो। फिर एकाएक जिसे ख्याल आया कि वह तो भाभी के प्रश्न का उत्तर नहीं हुआ, तो जरा ठंडे स्वर में बोली, मुहूर्त तो 5 बजे का है, जाऊंगी तो 4 तक जाऊंगी, अभी तो 3 ही बजे हैं। और उन्होंने क्या कहा कि समय अभी बहुत देर है, अभी तो 3 बजे हैं, मुहूर्त 5 बजे का, इसलिए अगर मैं वहाँ पर जाऊँगी तो कितने बजे, 4 बजे वहाँ पर पहुँच जाऊँगी।
बड़ी सावधानी से उन्होंने स्वर में लापरवाही का पुट दिया। बुआ छत पर से गली में नज़र फैलाए खड़ी थी। उनके पीछे ही रस्सी पर धोती फैली हुई थी जिसमें कलफ लगा था और अबरक छिड़का हुआ था। अबरक के बिखरे हुए कण रह रहकर धूप में चमक जाते थे, ठीक वैसे ही जैसे किसी को भी गली में घुसता देखा हुआ बुआ का चेहरा चमक उठता। मतलब गली में कोई इंसान घुसता था तो उनको ये लगता था कि बस ये व्यक्ति मुझे न्योता देने आ गया, मतलब बुलावा लेकर मेरे पास पहुंच चुका है। 7 बजे की धुंधकले में राधा ने ऊपर से देखा तो छत की दीवार से सटी गली की और मुंह की एक छाया मूर्ति दिखाई दे रही थी। मतलब अभी भी वो छत पर बैठी हुई है, शाम का समय हो चुका है, रात हो चुकी है, पर अभी कोई बुलावा नहीं आया है। उनका मन भराया, बिना कुछ पूछे इतना ही कहा, बुआ सर्दी में खड़ी खड़ी यहाँ क्या कर रही हो? आज खाना नहीं बनेगा क्या? 7 तो बज गए। जैसे एकाएक नींद से जागते हुए बुआ ने पूछा, क्या कहा? 7 बज गए? फिर जैसे अपने से ही बोलते हुए पूछा, पर 7 कैसे बज सकते हैं? मुहूर्त तो 5 बजे का है। मतलब 5 बजे का मुहूर्त था और 7 कैसे बज सकते हैं? मतलब मुझे कैसे नहीं बुलाया, किस तरह से नहीं बुलाया गया? और फिर वह एकाएक ही सारी स्थिति को समझते हुए स्वर को भरसक संयत बनाकर बोली, अरे खाने का क्या है, अभी बना लूँगी। 2 जनों का तो खाना है, क्या खाना है और क्या पकाना। फिर उन्होंने सूखी साड़ी को उतारा, नीचे जाकर अच्छी तरह उसकी तह की धीरे धीरे हाथों से चूड़ियाँ खोली, थाली में सजाया हुआ सारा सामान उठाया और सारी चीज़ें बड़े जतन से अपने एकमात्र संदूक में रख दी और फिर बड़े ही बुझे हुए दिल से अंगीठी जलाने लगी। मतलब चूल्हा चौका करने लगी ताकि फिर से खाना बनने का काम अपना आरंभ कर सके। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि वो राह देखती रही पर संबंधी उनको भूल गए। कहने का तात्पर्य यह है कि उनकी जो इच्छाएं कामनाएं थी वो पूरी नहीं हो पाई और उनके जो पुत्र की जो आखिरी निशानी है वो भी उन्होंने बेच दी और उससे जो उन्होंने आयोजन किए थे वो सारे उनके विफल हो गए। मतलब वो सोमा बुआ जो अपने आप को अकेली महसूस करती थी, आखिर में वो अकेली हो गई। मतलब जो इंसान किसी और को काम लगता है पर अब उनको जब कुछ करने का मन होता है तब वो किसी के लिए जो अपने आप को न्यौछावर करती है पर फिर भी अपना जो कार्य था वो अपना पूरा नहीं कर पाई, इसलिए वो अपने आप को अकेली महसूस करने लगी। और इस प्रकार की बात यहाँ पर एक सुमन बुआ के माध्यम से मनु भंडारी जी ने हमारे सामने प्रस्तुत की है। विद्यार्थी मित्रों, शब्दार्थ और टिप्पणी जो कठिन शब्द हैं वो भी लिख लेना, साथ में जो मुहावरे दिए हैं वो भी अपनी नोट्स में लिखना और स्वाध्याय के जो प्रश्न उत्तर हैं वो भी लिखते रहना ताकि टेस्ट के समय में हम अच्छी तरह से उसको समझ कर लिख सकें। अकेली जो मनु भंडारी की जो प्रसिद्ध रचनाओं में से एक है जिसमें एक ऐसी स्त्री की व्यथा को वर्णित किया गया है जो अपने जीवन में संघर्ष करते हुए दूसरों के साथ दूसरे के लिए अपने जीवन को बलिदान करते हुए अपना जीवन चला रही है, सबको मदद करती हुई, पर जब अपना कुछ उम्मीद लेकर काम करके बैठी थी वो कर नहीं पाई और वहीं वहाँ पर उसकी उम्मीदें रह जाती है और वही बात ये अकेले के माध्यम से इन्होंने कही है। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद मित्रों।